Welcome back to Just Nursing Things. So we have covered with COPD and pneumonia, do visits, and now we are starting with myocardial infarction. So हार्ट अटैक इसे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं. तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्चर या MI ये कॉमनली इसे हार्ट अटैक बोलते हैं. इट इज़ अ कंडीशन जहाँ पे ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल इज सडनली ब्लॉक्ड हो जाती है, जिसकी वजह से डैमेज और डेथ हो जाता है हार्ट टिश्यू का ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अंडरस्टैंड विद इमेज. सो दिस इज अर हार्ट. अब सी यहाँ पे आर्टरी ब्लॉक हो गई है, ठीक, प्लेग जमा होने की वजह से आर्टरी ब्लॉक हो गई है और ना यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस्ड हो चुका है, तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, चेस्ट पेन होगा, स्वेटिंग एंड नोजिया टाइप्स थिंग्स विल बी सीन. नाउ टाइप्स में वी आर हैविंग ST एलिवेशन MI, नॉन ST एलिवेशन MI एंड साइलेंट MI. सो ST एलिवेशन MI में मेनली यहाँ पे कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है ऑफ कोरोनरी आर्टरी का, यहाँ पे मेनली सिवियर डैमेज होता है. नॉन ST एलिवेशन में MI में पार्शियल ब्लॉकेज होता है और ये लेस सीवियर होता है और बट स्टिल डेंजरस होता है. साइलेंट MI ये अकर होता है विदाउट ऑब्वियस सिम्टम्स, बट ये कॉमन इन डायबिटिक पेशेंट में साइलेंट MI देखा जाता है. एडियोलॉजी एंड कॉजेज में वी आर हैविंग सो मेनली कोरोनरी आर्टरी डिसीज मोस्ट कॉमन कॉज होता है. आर्थियोस्क्लेरोसिस मेनली फैटी प्लेग बिल्डअप की वजह से भी सप्लाई नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन की डिप्रीमेंट हो जाता है. ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से भी देखिए ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है. सो हाउ द ऑक्सीजन विल बी ट्रांसफर, नॉन इट इज नो प्रॉब्लम. हाई ब्लड प्रेशर में भी देखा गया है MI की कंडीशन हो. डायबिटीज़ मेलेटस में साइलेंट MI हो रहा था. स्मोकिंग की वजह से भी हो जाता है. ओबेसिटी, स्ट्रेस, सेडेंट्री लाइफस्टाइल मींस नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क एंड ऑल, फुल टाइम स्क्रीन पे या मीन्स ऐसा काम जिसमें मतलब चलना फिरना बहुत कम हो. Now let's see the pathophysiology, how it's developed. So mainly fatty plaque form inside the coronary artery. Coronary artery के अंदर fatty plaques बन जाते हैं, as I have shown you in the image. You can see these fatty plaques build up inside the artery. और जब ये प्लेक रप्चर हो जाते हैं तो जो ब्लड होता है वो क्लॉट डेवलप स्टार्ट हो जाता है. अब जिसकी वजह से ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल इज ब्लॉक्ड. नाउ ऑक्सीजन सप्लाई गेट स्टॉप. हार्ट मसल सेल्स अब नाउ बिगेन टू डाई. नाउ डैमेज टिश्यू अफेक्ट करता है हार्ट की पंपिंग एबिलिटी को. सो या दिस वाज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ MI. नाउ लेट्स सी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन और सिम्टम्स वी कैन से. तो सिवियर चेस्ट पेन देखने को मिलेगा या प्रेसिंग मतलब क्रशिंग टाइप पेन इज सीन. पेन रेडिएट होगा आर्म्स, जॉ, नेक और बैक तक. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज सीन. स्वेटिंग, nausea and vomiting, anxiety or feeling of doom is seen. Weakness and dizziness and irregular heartbeat. नाउ मेनली डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में हम क्या करेंगे, ECG चेंजेस देंगे. मेनली ST एलिवेशन रहता है या डिप्रेशन इज सीन. मेन बहुत ये कॉमन है, ये उसमें भी पूछ लिया जाता है, ऑस्की में दे देते हैं कि ST एलिवेशन एलिवेटेड है और डिटेक्ट द डिसीज कंडीशन. सो या दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. द डायग्नोस्टिक में ST एलिवेशन दे दिया जाता है. कार्डिक बायोमार्कर्स लाइक ट्रोपोनिन एलिवेट रहता है. इकोकार्डियोग्राम विल बी डन. कोरोनरी एंजियोग्राफी इज डन. एंजियोग्राफी में मेनली मीन्स एक रॉड लाइक चीज़ को पास करते हैं फ्रॉम आर्टरीज, फ्रॉम या तो लोअर से या अपर आर्म से, ताकि विजुलाइज उसका एक कैमरा लगा रहता है ताकि हम विजुलाइज कर सकें अंदर आर्टरी में मतलब कहाँ पे है, कितना ब्लॉकेज है. कोरोनरी एंजियोग्राफी के हेल्प से हम लोग देखते हैं, विजुलाइज करते हैं अंदर का ब्लॉकेज. एंड चेस्ट एक्सरे. नर्सिंग मैनेजमेंट में मेनली हम लोग मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस और ECG कंटिन्यूसली. एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन एंड रिलीफ पेन रिलीफर्स देंगे जैसे प्रिस्क्राइब रहेगा. मेंटेन करेंगे बेड रेस्ट. मॉनिटर फॉर एनी कॉम्प्लिकेशंस. प्रोवाइड करेंगे इमोशनल रिअश्योरेंस एंड एजुकेट करेंगे अबाउट लाइफस्टाइल चेंजेस. मेंटेन करेंगे पेशेंट का IVSS. नाउ मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स देंगे मेनली जो मीन्स एस्प्रिन एंड ऑल. थ्रोम्बोलेटिक्स देंगे. क्लॉट बस्टर्स होते हैं ये लोग, क्लॉट अगर कहीं फॉर्म रहेगा तो वो दैट विल हेल्प इन dissolving it. निट्रोग्लिसरीन देंगे, इसे NTG भी कॉमनली कहते हैं. बीटा ब्लॉकर्स वी विल गिव एंटीकोगुलेंट्स एंड पेन रिलीफर मेडिकेशन. नाउ सर्जिकल एंड इंटरवेंशनल मैनेजमेंट में now we are having percutaneous coronary interventions, that is mainly angioplasty plus stent placement. So angioplasty में mainly we visualize the coronary मतलब arteries को हम visualize करते हैं angioplasty में. और stent placement जहाँ पे अब plaque build-up होगा तो वहाँ पे stent कर देंगे, मतलब place कर देंगे ताकि वहाँ पे rebuild ना हो and blood flow easily हो पाए. Now CABG will be done, coronary artery bypass graft, and this is the PYQ of 2000
25 ये पूछ लिया गया था, व्हाट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर MI, सो डू हियर विद ऑल योर कॉन्शियसनेस. सो परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन इज डन. एंजियोप्लास्टी और स्टंट प्लेसमेंट जिसमें किया जाता है, एंड एंजियोप्लास्टी विजुलाइज होता है, जिसकी वजह से विजुलाइज करेंगे तो स्टंट प्लेसमेंट ईजी हो जाएगा. नाउ कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट इज डन. नाउ कॉम्प्लिकेशन है, वी आर हैविंग हार्ट फेलियर हो सकता है, अरिदमियाज हो सकते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट, cardiogenic shock and cardiac arrest, ventricular rupture can be seen, and recurrent MI. So yeah, that was all about MI, myocardial fracture और हार्ट अटैक we can say. तो मेनली इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड nausea and vomiting, chest pain is seen. And yeah, it's a medical emergency, call immediately on 911 for help. So yeah, this was all about MI. Do like, share and subscribe if you find the lecture helpful, and do visit the other parts of it too. Till the time, thank you.